हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारे पास जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है वो है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द क्लास 4th सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। यहाँ पे उन बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रही है जो हमारे सेकंड फेज़ में यहाँ पे लिस्ट में आए हैं, जिनका प्रोविजनल लिस्ट में यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ मेरिट वो सिलेक्ट किए गए हैं। उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रहेगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, और आपको क्लेम करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा वेटेज मांग रहे हो 5+5+5 यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, विडो रिमैरेज या डाइवोर्स्ड या ऑर्फन गर्ल या डी कैजुअल वर्कर आप हैं, तो ये 15 एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो तो आपको एलिजिबल रहना पड़ेगा। आपको जो यहाँ पे JKSSB ने फॉर्मेट प्रोवाइड किया है इस नोटिफिकेशन में, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको उस पर अपने कंसर्न तहसीलदार या SDM सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ पे उन पे सिग्नेचर या स्टैंप लगा के ले जाना है। आपके पास अभी है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 17 फ़रवरी से स्टार्ट होने जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 9 मार्च तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। बट जिन बच्चों को यहाँ पे अभी ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पेंडिंग है तो उनसे रिक्वेस्ट है वो, यानी आज अगर यहाँ पे 14 है तो 15 है तो आप यहाँ पे बात करेंगे। आज हमारा कौन सा डेट है, तो हमारे पास जो डेट है वो आज की डेट हम यहाँ लेंगे, वो हमारे पास है 15 फ़रवरी की है। तो 15 फ़रवरी की डेट आज है, तो हमारे पास आपके पास सिर्फ 16 वाला डे बचा है, मतलब 16 डे बचा है। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो कल जाके आप सबसे पहले ये काम करेंगे, सारे काम छोड़ के आपको ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, तभी जाके आपको एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया। अदरवाइज़ JKSSB आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़िक्स डेट बता दिया है, उसके अलावा आपका अगर आप दूसरे दिन जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। ये फुल एंड फाइन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं JKSSB के। आप यहाँ पे इसको इजी मत लीजिए, ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा अगर आप टाइमली इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे एज़ फॉर्मेट प्रोवाइड बाय द JKSSB। तो चलिएगा इस बात करते हैं हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो हमने रिसेंटली यहाँ पे ये लिस्ट निकाला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिस्ट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे बता रहे हैं हम। और यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स है उनकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, और उनको प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ कैडर भी उनको दिया गया है। However, if additional PWD cannot required to be called filling post separate, अगर एक्स्ट्रा हमें लिस्ट निकाल PWD कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, को वैकेंसी लेफ्ट रहेगी तो उनका हम अलग से ही शॉर्ट लिस्ट निकालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ऑलमोस्ट 7400 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया गया है, और जम्मू डिवीज़न से कश्मीर डिवीज़न से 6200, यानी कि अगर हम बात करेंगे 13,600 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो हमारा 15,000 वाला लिस्ट आया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 13,600 ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो बात करेंगे यहाँ पे क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हमें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 17 फ़रवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये देख लीजिए गाइस, इस डेट को नोट कर लीजिए। अगर आपका नाम इस लिस्ट में इस डेट पे आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको 17 फ़रवरी से यहाँ पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया गया है, डिवीजनल ऑफिस। यहाँ पे डिवीजनल ऑफिस रहेगा, जो डिवीजन का ऑफिस रहता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रहेगा। जो यहाँ पे बोर्ड रहेगा सर्विस सिलेक्शन का वो है शिखारी भवन, पानामा चौक, जम्मू। और जम्मू में ये रहेगा, ये वाला एड्रेस रहेगा। और इन JNK जम्मू में, जो कश्मीर में ये रहेगा सेंट्रल ऑफिस जमजम बिल्डिंग, रामबाग, श्रीनगर। ये अगर जम्मू के बच्चे हैं तो जम्मू के बच्चे यहाँ पे शिखारी भवन में जाएंगे, और कश्मीर के बच्चे जमजम बिल्डिंग, रामबाग, श्रीनगर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए सबसे रिक्वायर्ड पहला वाला डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेगा कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म। जो उस टाइम आपने एप्लीकेशन फार्म फिल किया है वो आप जाएंगे अपनी JKSSB की, जहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको अपने लॉगिन ईमेल आईडी डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है। वहाँ पे आपको आपको ये फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास
ईमेल्स में ये कोई इसका प्रूफ रहेगा या कोई कॉपी रहेगी तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकें, या आपके पास कोई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी होगी किसी PDF फार्म में तो आप वो प्रिंट करके ले जा सकते हैं अपने साथ। अगर किसी के पास मिसिंग है ये वाला एप्लीकेशन फार्म तो आप वहाँ पे फिज़िकली जाके उनसे बोलेंगे कि हमारी मिसिंग है, तो शायद वो आपको कोई और फॉर्मेट वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा DOB सर्टिफिकेट 10th पास का, 10th डिप्लोमा मार्क्स कार्ड। यहाँ पे आपको DOB सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो 10th का डिप्लोमा मार्क्स 10th की डिग्री हो या मार्क्स कार्ड हो। उसके बाद रहेगी रिजर्वेशन कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे हम शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट से है, EWS है, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होगा, आप जम्मू कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं, ये डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। ये हो गया कितने नंबर की 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमें चाहिए। ऑलमोस्ट कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या क्या चाहिए। अभी तक हमने देख लिए 4 डॉक्यूमेंट। उसके बाद 5th वाला डॉक्यूमेंट रहेगा 10+2 मार्कशीट, यानी कि 12th पास की मार्कशीट आपको चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 इयर्स का तो आपको उसका यहाँ पे मार्कशीट वहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड, अदर कोई डॉक्यूमेंट रहेगा जो आपको एडिशनल मांगा आपके पास एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड था तो आप वो भी ले जा सकते हैं, बट ये मेन वाले डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी ले जाना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन इन केस ऑफ तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे फॉर्मेट दिया है, जो मैं फॉर्मेट अभी आपको दिखाऊंगा क्या फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे SO 184 के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, आपने सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किए गए तो आपको यहाँ पे कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, ना आपको यहाँ पे कोई क्लेम आपकी एक्सेप्ट की जाएगी बाद में। ये वाला कुछ नहीं कंसेप्ट है, ये वाला यही है कि जो ये फॉर्मेट की बात कर रहा है। कौन से फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। ये देख लीजिए ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, इनके अकॉर्डिंगली आपको अपनी सर्टिफिकेट बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ये रहेगा इन केस ऑफ कैंडिडेट, तो फॉर्मेट ये वाले रहेंगे। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो चलो फॉर्मेट में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले ये देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इफ़ ए कैंडिडेट के लिए में पॉजिटिव इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे बोल रहा है अगर आप बोल रहे हैं कि आप 10+2 है तो आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग एक प्रूफ देना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रूफ देना होगा। एंड द बोर्ड शैल टेक अप्रोवेट व्यू बेस्ड ऑन द नॉर्म्स गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हम आपकी एजुकेशन को सर्टिफिकेट को चेक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, फिर जो बोर्ड होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड, वो इसके रिगार्डिंग आपको फाइनल डिसीजन बोलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट डाउन कीजिए ये वाला कंसेप्ट। तो इसको इजी मत लेना। अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा इस लिस्ट में आया है फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है तो यहाँ इस लाइन को गौर से पढ़ लीजिए, आप यह एक बार कर लीजिए, क्योंकि आपके करियर का मसला है। यहाँ पे आपको आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। ही पोजीशन मैक्सिमम क्वालिफाइंग ही इज़ नॉट द पर्सन हायर क्वालिफाइंग। यहाँ पे एफिडेविट आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा उससे एफिडेविट लेके आना है कि भाई मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 है और हाईएस्ट मेरी 12th है, यानी कि इससे अलावा मेरे पास कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। ये रहेगी कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन बी रहेगी, ये बोल रहा है कि JK बोर्ड को अगर ये पता चला कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोड्यूस किया एफिडेविट वो फॉल्स है, किसी तरीके से भी फॉल्स है, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको कोई हक नहीं रहेगा इस पोस्ट पे आपको क्लेम करने का, और आपके खिलाफ यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द उस कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जब भी बोर्ड को पता चलेगा आपके पास हायर क्वालिफिकेशन थी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ रिस्क ना ले, जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट्स है वो रिस्क ना ले। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तभी जा कि आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि 2.8 यानी कि
28 अगस्त 2020 तक अगर आप 12th पास हो चुके हैं, मतलब अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन 12th है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। अदरवाइज़ अगर आप 12th पास नहीं हो 28 अगस्त 2020 या उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इट इज़ फर्दर दैट द कट ऑफ डेट फॉर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन शैल बी। तो यहाँ तक आप 28 अगस्त 2020 तक आपको सिर्फ 12th पास रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट रहोगे, ग्रेजुएट कंप्लीट हो गए हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप इनएलिजिबल हो, मतलब आप रिस्क में आ सकते हो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। द कट ऑफ फॉर द ऑब्टेनिंग द डोमिसाइल रिजर्व कैटेगरी ऑफ, तो यहाँ पे आपको अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लानी है, रिजर्व कैटेगरी लानी है या एडिशनल 5 पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाना है तो आपके लिए लास्ट डेट रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट, यानी कि 9 मार्च तक आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। अगर इसके बाद आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पे इस टाइम के दौरान 9 मार्च 2022 तक आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, डोमिसाइल रिजर्व कैटेगरी या एडिशनल वेटेज का जो भी क्राइटेरिया रहेगा। तो ये रहेगा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे एक एफिडेविट लेके जाना है और क्या लेके जाना है, और लेके जाना है 12th मार्क्स कार्ड, 10th का मार्क्स कार्ड, रिजर्वेशन अगर आपके पास है तो कॉपी आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्मेशन या डोमिसाइल भी लेके जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको लेके ही जाने हैं, इनमें कोई भी मिस नहीं करना है आपको। उसके बाद बात करेंगे फॉर्मेट की, यहाँ पे बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे फर्स्ट फेज़ में, मतलब फर्स्ट फेज़ में अगर आप चले गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप दोबारा नाम इस लिस्ट में आ गया आपको, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकंड फेज़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों की ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, JKSSB खुद बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इस डॉक्यूमेंट बिफोर द डॉक्यूमेंट कोई सेल्फ कॉपीज को ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करके रखनी है, ठीक है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट देखेंगे हमारे पास ये वाला सबसे पहला फॉर्मेट इन्होंने दिया है, ये है रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट अगर आपको लानी है अकॉर्डिंग द SO 184202 कि आपके घर में कोई भी यहाँ पे नो फैमिली मेम्बर आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो ये रहेगा उसका फॉर्मेट, ये है उसका फॉर्मेट। देखिए इट इज़ ए सर्टिफाइड दैट नो फैमिली मेम्बर of this son of this from this resident this tehsil this union territories or was in governments including the boards member of family only includes brothers sisters and parents। तो यहाँ पे फैमिली में आपके आएंगे ब्रदर आएंगे, सिस्टर आएंगे और पेरेंट्स आएंगे, तो ये आपकी फैमिली मेम्बर है, चाहे आपका ब्रदर हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे आपका फादर हो, चाहे आपका मदर हो, चाहे आपकी स्पाउस हो, तो वो आपको यहाँ पे फैमिली मेम्बर बन जाती है। इनमें से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करेंगे अगर आपके पापा रिटायर हो चुके हैं, तो मान लिया आपके पापा रिटायर हो चुके हैं, अगर ये रिटायर हो चुके हैं मतलब 9 मार्च 2022 से पहले ये रिटायर हो गए तो आप एलिजिबल रहोगे 5 पॉइंट्स के लिए। या आपका कोई घर में फैमिली या आपका भाई अगर यहाँ पे जॉब में एडजस्ट हो गया है, उनकी जॉब लग गई है जनवरी 2022 में, तो आपको ये 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। या आपके भाई की जॉब Feb 10 तक उन्होंने ज्वाइन कर लिया 2022 तक, तो आपके घर में एम्प्लॉयमेंट बन जाएगी, तो आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपके फादर मदर जो भी रिटायर हो गए या किसी के फादर की डेथ हो गई है, तो अगर उनकी डेथ हो गई है मतलब ये Feb 2022 से पहले उनकी डेथ हो गई, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लास्ट डे तक अगर उनकी डेथ आपने प्रूव कर दी है तो आपको यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, इसका सिग्नेचर आपको लाना है यहाँ पे SDM से। SDM के अलावा इस पर कोई भी साइन नहीं कर सकता। SDM इन द सेंस सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उसको तहसील यानी सब डिवाइड किया जाता है तहसील्स, और सारे तहसील्स का जो हेड होता है वो होता है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डिप्टी कलेक्टर या जिसको हम यहाँ पे कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। मतलब डिप्टी कमिश्नर के बिलो रैंक आई थिंक होते हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बट सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में भी आप
आपके एरिया में कंसर्न तहसीलदार को भी ये अथॉरिटी दी गई होगी इस पर साइन करने की, बट प्रॉपर्ली आप एक बार अपने तहसील ऑफिस से कंफर्म कर लीजिए कि एसडीएम वाले जो सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे वो कौन, यहाँ पे किसके कंसिडर किए जाएंगे। अनदर रहेगा सर्टिफिकेट फॉर विडोज़, जो विडोज़ का भी 5 पॉइंट्स आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट ये है कि ये देख लीजिए, आई डिस डैश दिस, जो आपका नाम होगा फॉर्म फिल करेंगे, फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे और सील एंड सिग्नेचर रहेगा। पर्टिकुलरली तहसीलदार, जो आपके एरिया का तहसीलदार है अपने तहसील का, वो तहसीलदार इस पर साइन करेगा, ये वैलिड रहेगी। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर आप डाइवोर्सड हो या जुडिशली सेपरेट वुमेन हो तो आप ये फार्म यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे इसमें डिटेल फिल करेंगे, फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कंसर्न तहसीलदार से साइन और सील सिग्नेचर वगैरह इस पे फिल करके आप इसको वैलिड बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे, अगर आप ऑर्फन हैं, ऑर्फन गर्ल हो तो अनमेरिड, ऑर्फन गर्ल तब बन जाती है अगर आप ऑर्फन बोलेंगे मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैं ऑर्फन हूँ, नहीं, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके खुदा ना करे फादर प्लस मदर दोनों के दोनों एक्सपायर हो गए हैं तब जाके आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा ऑर्फन, आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपने कंसर्न तहसीलदार से इस पे सील सिग्नेचर करवा के इसको वैलिड बना सकते हैं। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कैजुअल वर्कर, यानी कि वो कैजुअल वर्कर्स जो उन्होंने 5 ईयर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ दिए हैं कंटिन्यूसली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कैजुअल वर्कर हो तो ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे आप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे फाइल फोटोग्राफ, यहाँ पे भी सीएल एंड सिग्नेचर चाहिए हमें, किसकी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेड ऑफिस, तो उस ऑफिस की सील सिग्नेचर चाहिए जिस ऑफिस में आपने 5 ईयर्स तक कंटिन्यूसली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया होगा, और वहाँ की ऑफिस की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, और प्लस ये सर्टिफिकेट प्रिंट करके अपने हेड ऑफिस के हेड जो रहेंगे उनसे ये साइन करवा के लानी है, तभी जाके ये वैलिड बन जाएगी। उसके बाद बात करेंगे, तो ये थे फॉर्मेट जो यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पब्लिश किए हैं, इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग ही आपको इनको ही प्रिंट करना है, इनसे ही साइन करवा के लाना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं वो कब से स्टार्ट होने जा, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर नहीं किया तो कल जाके सबसे पहले ये काम करेंगे। 17 आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो सिर्फ आपके पास 1 दिन बचा है। अगर आपकी 17 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो एनेक्सर ए की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जम्मू डिवीज़न वाले बच्चे आ गए हैं इस एनेक्सर ए में। यहाँ पर जम्मू डिवीज़न वाले बच्चे आ गए हैं, जिन बच्चों का यहाँ नेम अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है या किसी और मेथड से दिया गया है, मैंने प्रॉपर्ली इसको एनालाइज नहीं किया है, बट जैसे भी दिया गया है आप अपना नेम अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं, और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, और कितने बजे का टाइम है वो है 10 बजे का यहाँ पे, और बिल्डिंग रहेगी ये वाली, वेन्यू का नाम रहेगा, और कमेटी फर्स्ट के सामने आपको प्रेजेंट होना है, बराबर एग्जैक्ट टाइम आपको वहाँ पे जाके प्रेजेंट होना है, अदरवाइज़ आपकी क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है, आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम रहता है ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट रहता है यहाँ पे, अपने आपकी करियर है, आपकी जॉब का मसला होता है। तो जेके एसएसबी का भी यहाँ पे प्रीशियस टाइम होता है, वो भी आपका वेट नहीं कर सकते अगर आप डिले करेंगे। वो कोई एक्सेप्शनल केस होगा जो कि एसएसबी यहाँ पे कंसिडर कर सकता, अदरवाइज़ 99% जेके एसएसबी आपकी क्लेम को रिजेक्ट कर सकता अगर आपने मिस किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। तो बट अगर आपकी पहले वाले लिस्ट में पहले वाले फेज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है तो आपको सेकंड वाले फेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले जम्मू बच्चों की हो गई, उसके बाद 17 को है, 17 को कुछ बच्चों का है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 1 बजे भी हो सकता है। ये 18 को देखिए, 18 को भी 10 बजे है। तो ऑलमोस्ट हम जम्मू डिवीज़न के बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 7000 कुछ बच्चे देखने को मिल रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं आप, मतलब जम्मू के डिवीज़न के बच्चों कितने हैं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कितने जम्मू के बच्चे आए हैं इस लिस्ट में। ये देख लीजिए टोटल आए हैं, जम्मू की डिवीज़न की बात करेंगे 7408 बच्चे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे 12 ऑफ मार्च तक इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी, यानी 12 मार्च तक यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगी जम्मू के बच्चों की। सॉरी, मैंने ऊपर 17 तक बोला था, बट यहाँ पे 12 मार्च रहेगा डॉक्यूमेंट, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डे रहेगा 12 मार्च यहाँ पे जम्मू के बच्चों की। तो आपका जो यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है वो 12 मार्च तक आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद आपका कोई भी यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा।
तो ये था 12 मार्च तक। उसके बाद यहाँ पे कश्मीर के बच्चों की बात करेंगे तो यहाँ पे कश्मीर में सबसे पहले ये देख लीजिए, ये वाला बंदा है तो इसका 17 का ही इसका भी है, लेकिन 10 बजे है। ये रहेगा श्रीनगर के ऑफिस में, इसका वेरिफिकेशन रामबाग में जमजम होटल और जमजम बिल्डिंग है, वहीं पे JKSSB का ऑफिस है, वहीं पे रहेगा। 10 AM पे इसको यहाँ पे प्रेजेंट होना है, जो मीर शारिक मजीद है। उसके बाद बाकी सब अपने अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। तो फाइनली मैं दिखाऊंगा आपको लास्ट में हमारे पास कौन सा बंदा है। तो कौन सा बंदा है हमारे पास, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख लीजिए 6207 लास्ट वाला कैंडिडेट है, मतलब 6000 जम्मू कश्मीर से बुलाए गए हैं। तो ये 9 मार्च तक जम्मू कश्मीर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कश्मीर वाले बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लोज़ हो जाएगी और जम्मू वाले बच्चों की 12 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 12 मार्च फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कंसिडर किया जाएगा एज़ पर एज दिस नोटिफिकेशन इज़ कंसर्न, एज़ पर एज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गैड इज़ कंसर्न्ड। तो ये रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फॉर्मेट्स फॉर द अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये रहेंगे आपके फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं, आपको नेम भी दिया कि कौन कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या लेके जाना है आपको, कब से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रही है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या लेके जाना है आपको साथ, और कहाँ कहाँ से साइन करवा के लाना है। बाकी आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ओरिजिनल फार्म में भी साथ ले जाइए अपने साथ, और उनकी ज़ेरॉक्स भी साथ ले जाइए। बट वहाँ पे आई थिंक ज़ेरॉक्स आपको सबमिट करने होंगे, बट इन केस वो अगर वो ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड करेंगे तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्रॉस चेक करके आपको वापस भी रिटर्न दे सकते हैं वहाँ पे। तो टाइमली वहाँ पे रिपोर्ट करिए ऑन द एग्जैक्ट डेट, ऑन द एग्जैक्ट टाइम, आप कोई भी मिस नहीं करेंगे इसमें, विद द वैलिड सपोर्ट्स एंड विद द वैलिड एफिडेविट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो जो भी यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे वो रिस्क में ना जाए, वो रिस्क में ना लें, अपने करियर का मसला है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, बट यहाँ पे सजेशन हमारी लास्ट ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो एनालिसिस ऑफ द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरियस कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जम्मू डिवीज़न एज वेल एज कश्मीर डिवीज़न। तो आपको आने वाली ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। होप करते हैं कि ये जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आएंगे। 12,000 यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 13,000 इस लिस्ट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 13,000 में 3,000 बच्चे ही सिलेक्ट होने जा रहे हैं। 3400 बच्चे यहाँ पे 3400 वैकेंसीज अभी भी फिल करनी है, यानी कि 13,000 बच्चों को बुलाया गया है लेकिन 3400 वैकेंसीज ही फिल करनी है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चे यहाँ पे इन्होंने फालतू में बुला लिया है। तो 10,000 बच्चे इन्होंने एक्स्ट्रा बुला लिए हैं ऑलमोस्ट। तो 10,000 बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं जो अपना यहाँ पे कीमती टाइम वेस्ट हो सकता है उनका, अगर उनको यहाँ पे जॉब ना मिली। जो 3400 वाले कैंडिडेट से जो टॉप मेरिट में रहेंगे ये सिलेक्शन हो जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू द मेरिट। चाहे आप जम्मू डिवीज़न से बिलोंग करोगे, कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करोगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करोगे, वो मैटर नहीं करेगा। अगर आपका मेरिट हाई है तो आप 3400 तक आपका मेरिट आ रहा है, हाई मेरिट रहेगा 3400 तो सीरियल तक, यानी कि जम्मू प्लस कश्मीर डिवीज़न सबको मिला के, सारे लिस्ट को ओवरऑल मिला के हाई मेरिट वाले कैंडिडेट्स को आउट करेंगे, 3400 वाले आउट करेंगे। तो जो बाकी रहेंगे वो यहाँ पे लिस्ट में आने के बहुत कम चांसेस है। और मैं कहूँगा जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5-6,000 तक अगर जिन बच्चों का हाई रैंक बनता है अगर वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए वेल एंड गुड रहेगा। जो आफ्टर 6,000 है उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी सजेशन रहेगी कि उनको अपना टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है और 6,000 में भी सिर्फ 3400 बच्चे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी होती है। इन 6,000 में भी कुछ 200-300 बच्चे यहाँ पे अनदर लिस्ट में आ सकते हैं, बाकी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट वैकेंसी फिल हो जाएंगी, इतना सारा लिस्ट में तो हो ही जाएगा।
आई होप आपको जो डिज़र्ट कैंडिडेट्स है जिनका हक है उनको हक मिलना चाहिए, टाइमली मिलना चाहिए, प्रॉपरली मिलना चाहिए, ताकि वो अपने करियर पे फोकस करे और जो उनकी डिमांड्स है, नीड्स है वो आपको फुलफ़िल करे। तो विश करते हैं आपको आपके सिलेक्शन के लिए और आने वाली एग्ज़ामिनेशन के लिए। सब बच्चों के लिए दुआ कीजिए जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम आने वाला है, जिनका भी लिस्ट पेंडिंग है, उनको भी ऑल द बेस्ट। और सब कामयाब हो जाएंगे, सबको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। आप ये मेहनत किए तो आपका उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई सजेशन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उनके रिगार्डिंग आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट लेके। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।